बिस्मिल्लाह खां ऐसे मुसलमान थे जो जिनके द्वारा बजाई बजाई गई शहनाई जो है वो हिंदुओं के शादियों में सबसे ज़्यादा बजता है। तो चलिए पढ़ते हैं शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। कौन थे और शहनाई ही जो है शहनाई क्या होता है और ये कैसे बजाते थे, इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, ये सब इस चैप्टर में है जो बिहार बोर्ड के क्लास 9th में ये लेसन दिया हुआ है। तो मुझे लगा कि ये मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को। तो चलिए समझते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द ग्रेट शहनाई मैस्ट्रो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत बड़े शहनाई वादक थे, बहुत बड़े शहनाई बजाने के कलाकार थे एंड द रेसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न 2001। और ये 2001 में भारत रत्न जो अवार्ड है, नागरिक अवार्ड भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, इनके प्राप्तकर्ता थे, इनको मिला था 2001 में। वॉज बॉर्न ऑन, इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में इन अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन इन बिहार। बिहार में एक अच्छे जाने पहचाने म्यूजिशियन के परिवार में, संगीतज्ञों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भ्रमण करने के बदले में के सिवाय, ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरांव। वे बनारस और डुमरांव के एकदम अत्यंत, ये इनको बनारस और डुमरांव वो बहुत ही प्यारा था। एंड दे रिमेंड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही दोनों बनारस और डुमरांव जो है ये इनके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत आश्चर्यजनक सुंदर शहरों में से था। यही दोनों, इनके अलावा, इस दोनों शहर के अलावा इनको दुनिया में कोई भी जगह पसंद नहीं थी। जाते थे शहनाई बजाने के लिए, कोई फंक्शन होता था तो, लेकिन इन्हें यही दोनों पसंद था। ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, इन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ इनका दाह संस्कार हुआ। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन का शोक दिवस घोषित कर दिया इनके नाम पर। अब आते हैं बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ते हैं। और एम्परर औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। औरंगजेब ने, जो सम्राट था, राजा थे, उन्होंने पुंगी नाम का, जो सुना होगा आपने, पुंगी, ठीक है, पुंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो बजाने वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे बैन कर दिया, उसे बंद कर दिया। इन द रॉयल रेसिडेंस, जो रॉयल रेसिडेंस है, जो राजशाही दरबार है, उसमें बंद कर दिया कि पुंगी नहीं बजेगी। क्योंकि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसमें से एकदम कान भेदने वाला, एकदम जो अच्छा नहीं लगे ऐसा अनप्लीजेंट साउंड निकलता था, एकदम दुखद साउंड निकलता था, अच्छा नहीं लगता था। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो है वो रीडेड नॉइज मेकर्स, मतलब एक वो बांस का जो होता है, बांस, खोखला बांस, पतला वाला एक बांस आता है, उसको नरकट कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, उससे वो पुंगी बनाया जाता था, उसी से बजता था वो। चूँकि बाद में ये जो शहनाई बना वो भी वही बांस के, खोखले बांस से ही बना, क्योंकि खोखले चीज़ से ही आवाज़ निकलेगी। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने सोचा, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन ये जो पुंगी है ये फिर से जीवित होगा, राजा महाराजा के दरबार में फिर से बजाई जाएगी। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, प्रोफेशनल जो म्यूजिशियन थे, जो संगीत बजाने वाले थे, उनके परिवार में एक हजाम था, वो भी म्यूजिशियन ही था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, उसे रॉयल पैलेस में जाने की अनुमति थी, एक्सेस था वो उसे जाने का। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने डिसाइड किया कि पुंगी का जो टोनल क्वालिटी है, जो साउंड क्वालिटी है,
जो टोन है उसका, धुन है, उसको सुधारा जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो, एक नेचुरल होलो वाला पाइप, पतला वाला बांस आता है, आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है, रीड सर्च कीजिएगा, REED रीड, यहाँ पर जो है रीड वो आपको दिखाई दे देगा। हॉलो जिसमें छेद होता है, स्टेम एक तना की तरह, दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से थोड़ा लंबा और थोड़ा चौड़ा होता था, उसने बनाया उस हजाम ने, नाई ने। ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसने उस पाइप का जो बॉडी है ऊपर में 7 छेद बनाए, क्योंकि सुर जो होता है संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसलिए उसने 7 छेद जो है होल उसने बनाए उस पाइप पर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इस छेद को बंद करके और खोल के, 7 छेद को बंद करके और खोल के जब उसने बजाया, सो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस्ड, एकदम सॉफ्ट और मेलोडियस, एकदम बहुत ही सुंदर ध्वनि उसमें से निकली, आवाज़ निकला। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने राजाओं के सामने में भी बजाया इंस्ट्रूमेंट, वो जो बनाया था उसने 7 छेद वाला। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और सभी उससे इम्प्रेस हुए, सभी को अच्छा लगा वो। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और वो जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था, क्योंकि पुंगी में कोई वो 7 छेद नहीं होता था, लेकिन उसने 7 छेद बनाए उसमें, और उसने जो बजाया सबको अच्छा लगा, वो पुंगी से बिल्कुल अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, अब उसे नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, सबसे पहले ये शाह के चैम्बर में बजा था, राजा महाराजाओं के चैम्बर में, शाह के चैम्बर में बजा था। एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, और ये एक नाई के द्वारा बजाया गया था, एक हजाम के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज मेड द शहनाई, इसलिए इसका नाम दिया गया शहनाई, क्योंकि ये शाह के दरबार में और नाई के द्वारा बजाया गया था, तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया शहनाई। ठीक है, ये आपको सीखने को मिला होगा कुछ नया। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई का जो साउंड है वो धीरे धीरे ऑस्पिशियस, लोगों को ऑस्पिशियस लगने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी की वजह से ये हर एक टेम्पल्स में, मंदिरों में बजाया जाता है। और नॉर्थ इंडिया में जो वेडिंग होती है, जो शादी होती है हमारे इधर, उस वेडिंग में ये जो है वो एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है, मतलब ये बजेगा ही बजेगा। जब बारात आता होगा आपके भी घर में, तो सारा गाना बंद करके वो शहनाई का धुन बजाया जाता है डीजे पर, आप लोग सुने होंगे। ठीक, तो उस शहनाई को इस स्तर तक, इस लेवल पर पहुंचाने वाले बिस्मिल्लाह खान थे। उन्होंने आविष्कार नहीं किया था, आविष्कार तो एक नाई ने किया था, लेकिन उस शहनाई को उसके लेवल तक पहुंचाने वाले बिस्मिल्लाह खान थे, क्योंकि उन्होंने ही शहनाई में अपना पूरा जीवन शहनाई के पीछे लगा दिया था। इन द पास्ट, अतीत में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंटल फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स में, राजा के दरबार में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते थे, 9 जो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, जो यंत्र पाए जाते थे बजाने वाले, उसमें से एक शहनाई भी होता था। टिल रिसेंटली, हाल में, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, ये सिर्फ टेम्पल्स में, मंदिरों में और शादियों में यूज़ किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो क्रेडिट है, गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 ईयर ओल्ड बॉय, जब ये 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। बिहार में एक पुराना ज़िला है, पुराना ज़िला जिसे डुमरांव के नाम से जानते हैं, उसी के नज़दीक गिल्ली डंडा खेलते थे, तालाब के नज़दीक। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी में एक चैता होता है, एक गाने का प्रकार है चैता, ठीक है, चैत के महीने में गाया जाता होगा, आ जाता है चैत के महीने में, इसलिए उसका नाम है चैता। जैसे फागुन के महीने में फगुआ गाया जाता है,
उसी तरह चैत के महीने में चैता गाया जाता होगा। अभी तो नया नया गाना सब आ रहा है, कोई भी मौसम हो वही कुछ गाने निकल जाते हैं, वही गाया जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, मौसम के हिसाब से गाने बजते थे, गाए जाते थे। और वो सब तो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो ये बिहारी जी टेम्पल में जाते थे चैता गाने के लिए, भोजपुरी गाना था। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg। और अंत में उस गाने का जो चलता था, तो बाद में इन्हें 1.25 kg लड्डू भी उनको प्राइज़ में मिला था। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो स्थानीय महाराजा थे उनके द्वारा इनको 1.25 kg लड्डू दिया गया था प्राइज़ में, चैता गाने के प्राइज़ में। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यही छोटा सा लड़का जो गिल्ली डंडा खेलता था डुमरांव के तालाब के किनारे, ठीक, और जिसे कभी 1.25 kg लड्डू मिला था प्राइज़ में, उसी छोटे से लड़के ने वहाँ से अपना सफ़र जो है वो तय किया कहाँ तक, इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड है भारत रत्न, वहाँ तक का सफ़र इस बच्चे ने तय किया, जिसे हम लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से जानते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 1916 में 21 मार्च को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिहार के जाने माने म्यूजिशियंस के परिवार से ये बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, इनके दादा रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। भोजपुर किंग्स कोर्ट में, राजा के दरबार में ये शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर ऑल्सो शहनाई प्लेयर्स। इनके पिता पैगंबर बख्श और इनके अदर जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, जो इनके नाना या मामा वगैरह जो थे, और दादा दादी मतलब दादा चाचा सब जो थे, पैटर्नल जो एंसेस्टर्स थे, मैटरनल नहीं, मैटरनल मैंने गलत बोल दिया। नाना नानी के मतलब मम्मी के गांव का जो होता है उसे मैटरनल कहते हैं, और जो पापा के इधर का होता है रिश्तेदार, उसे हम लोग पैटर्नल कहते हैं। तो इनके जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे वो भी शहनाई प्लेयर थे, वे भी शहनाई बजाते थे। मतलब इनका पूरा ख़ानदान ही शहनाई वादक था। इसलिए शायद, इसलिए भी, और लोगों का अपना भी होता है परिश्रम, अपने हुनर से भी, अपने कठिन मेहनत से भी, और इनके घर में तो था ही, तो घर का भी सपोर्ट मिला, और इसलिए ये पूरी दुनिया में शहनाई को इतने शिखर तक इन्होंने पहुंचाया। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस। इलाहाबाद म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने अंकल का साथ दिया। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उन्होंने जब बजाया, उसके ख़त्म होने के बाद उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बुआ। उस्ताद फैयाज़ खान ने उस यंग बुआ को, उस छोटे से लड़के की पीठ थपथपाई। पैट मतलब होता है थपथपाना, पीठ थपथपाना। बॉयज बैक, उसके बैक को पीठ थपथपाया, उसके पीठ पर थपथपाया। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन मेहनत करो, तुमसे हो जाएगा। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत हुआ, खुला इन लखनऊ में इन 1938, 1938 में, केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक। तब बिस्मिल्लाह खान को बहुत बड़ा ब्रेक मिला, मतलब बहुत ज़्यादा नाम मिला उनको। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। उसके बाद अक्सर रेडियो पर शहनाई सुना जाने लगा। हम लोग भी जब जब बच्चे थे तब मुझे बहुत कम याद है, तब भी शहनाई बजती थी रेडियो में। जब वो टाइम आउट हो जाता था दोपहर के समय में, तो वो शहनाई चलता था जब तक रेडियो बंद रहता था। तो जब ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत हुआ लखनऊ में, तब ये अक्सर शहनाई बजाने लगे रेडियो पर। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आप लोग भी वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा ये वाला, तो यूट्यूब पर ही सर्च कीजिएगा बिस्मिल्लाह खान शहनाई, और वो सुनिएगा। बहुत दिल को, रात को हेडफोन लगा के सुनिएगा, तुरंत नींद आ जाएगी। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश में शहनाई बजाया था पहली बार।
आज़ाद भारत में। उसके बाद मीटिंग था। ही पोर्ड हिज हर्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन ये स्पीच दिया था, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये बहुत ही फेमस स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, आप लोग गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी शो में बिस्मिल्लाह खान ने पहली बार आज़ाद भारत में ये शहनाई बजाई थी। उन्होंने अपना दिल निकाल के रख दिया राग कैफ़ी में। राग कैफ़ी क्या है? तो राग कैफ़ी जो है वो विष्णु नारायण भातखंडे, उन्होंने सुरों को, जो राग होता है, जो राग अलापा जाता है, जो राग लगाया जाता है गाने का सुर का, उसको 10 थाट में बांटा है। 10 थाट में ये म्यूज़िक जिन्होंने रखा होगा आर्ट्स वाले, बाद में जा कर के, अभी तो 9th के बच्चे क्या आर्ट्स संगीत जो पढ़ते हैं उनको पता होता है राग क्या होता है, थाट क्या होता है। तो विष्णु नारायण भातखंडे ने राग को 10 थाट में बांटा है। उसी में से सबसे महत्वपूर्ण जो थाट है वो है राग कैफ़ी। ठीक, उसी राग काफ़ी में जो लाल किले पर उन्होंने अपना दिल निकाल करके रख दिया था उस शहनाई के द्वारा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने कई मेमोरेबल यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं इंडिया में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफ़गानिस्तान। उनका पहला जो ट्रिप था विदेशी ट्रिप दौरा वो अफ़गानिस्तान में था। वेयर किंग ज़हीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माएस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स। उन्होंने किंग ज़हीर शाह ने उनको बुलाया था और उनको एकदम बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं है, पर्सियन कारपेट्स उनको दिए थे गिफ्ट के तौर पर। एंड अदर सोवेनिर्स, और कई यादगार चीज़ें दी थी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाहज़ म्यूज़िक। सिर्फ राजा जो थे अफ़गानिस्तान के, सिर्फ वही अभिभूत नहीं थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुश को कहते हैं फैसिनेट होना। वो सिर्फ वही एक मात्र व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गए थे, खुश हो गए थे। कई लोग थे जो बिस्मिल्लाह खान के धुन पर एकदम मुग्ध हो गए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड। उस समय फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल। एक फेस्टिवल पर जब बिस्मिल्लाह खान ने गाया, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उसके बाद उन्होंने, विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाया, उस फिल्म का नाम भी उन्होंने शहनाई पर ही रखा, गूंज उठी शहनाई, बिस्मिल्लाह खान का गाना म्यूज़िक सुनने के बाद ही। द फिल्म वाज अ हिट, और वो फिल्म बहुत हिट हुआ था। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और एक बिस्मिल्लाह खान का कंपोजिशन भी था, उन्होंने जो धुन तैयार किया था, दिल का खिलौना है टूट गया, ये धुन है, वो शहनाई का धुन। टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, और ये पूरे देश के स्तर पर ये एकदम लोकप्रिय हो गया, चार्ट बूस्टर हो गए। बिस्मिल्लाह खान बहुत लोकप्रिय कलाकार हो गए ये, और इनकी ये धुन। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइड वर्ल्ड, इस सिनेमाई दुनिया में जो ह्यूज सक्सेस मिला था उनको, बहुत बड़ा जो सफलता मिली थी, बिस्मिल्लाह खान से सक्सेस इन फिल्म म्यूज़िक वाज लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान की जो फिल्म इंडस्ट्री में जो सक्सेस थी वो सिर्फ 2 ही थी, यही दोनों, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर। और एक तो वो गूंज उठी शहनाई मूवी, और दूसरा कन्नड़ मूवी थी सनाधि अपन्ना। ठीक है, यही दोनों फिल्म उन्होंने फिल्म में काम किया था, बिस्मिल्लाह खान ने अपना योगदान दिया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। उन्होंने कहा था कि मैं इस टर्म में, ये जो ग्लैमर की जो दुनिया है, जो आर्टिफिशियल, ये जो कृत्रिम दुनिया है, मैं उसमें नहीं रह सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, वो जोर देते हुए कहते हैं, कहा उन्होंने कि ये फिल्मी दुनिया में मैं नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि इनको प्यार था गंगा से, इनको प्यार था बनारस से, इनको प्यार था डुमरांव से, तो ये फिल्मी दुनिया में इसलिए नहीं रह सकते थे। आगे आपको और देखने को और भी देखिएगा।
कितना प्यार था इनको यहाँ से। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अवार्ड और पहचान इनको बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेज़ी से मिलने लगा। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उनको बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में ये मेला है वर्ल्ड एक्सपो, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं इनके इसके बारे में, इस मेला के बारे में। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल, ये भी एक मेला है। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ये भी एक मेला था। मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रोग्राम था कोई, उसमें इन्होंने भाग लिया था, अपना परफॉर्म किया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। और ये इतने वेल नोन हो गए, इतने जाने पहचाने हो गए, इनका नाम इतना फैल गया इंटरनेशनली भी कि तेहरान जो देश है वहाँ पर एक ऑडिटोरियम है, सभागार, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर दे दिया गया, ताहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम। ये सारे अवार्ड भी उनको दिए गए। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में इनको इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, नागरिक सम्मान दिया गया भारत रत्न से। विद द कोविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस। ये जो कोवेटेड अवार्ड जो थे, मतलब ये जो प्रतिष्ठित अवार्ड थे, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, वो उनके चेस्ट पर, वो उनके सीने पर एकदम रेस्ट कर रहे थे। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और उनकी आंखें चमक रही थी। विद रेयर हैप्पीनेस, एकदम एक अजीब खुशी के साथ उनकी आंखें एकदम चमक रही थी, खूब खुश थे वो। ही सेड, और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, मैं यही कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। भारत रत्न के अवसर पर उन्होंने कहा था, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, या अब तो वेस्ट के लोग भी, पश्चिमी देश के लोग भी, अमेरिका, इंग्लैंड, सबके लोग भी हमारा म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा रहे हैं? वे लोग सीख रहे हैं हमारी म्यूज़िक। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में भ्रमण करने के अलावे खान साहब, एज ही फाउंडली कॉल्ड, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो बनारस और डुमराव जो था, वो हमेशा ही उनके लिए दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक था, उनका सबसे प्यारा शहर था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। उनका एक स्टूडेंट था जिन्होंने USA में एक शहनाई स्कूल था, उसका हेड उनको बनाना चाहा, बिस्मिल्लाह खान को। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो रिक्रिएट कर देगा, फिर से बनाएगा, उसी तरह तैयार करेगा द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। वहाँ पर उस स्टूडेंट ने कहा कि वहाँ पर हम आपके लिए, जैसे बनारस में मंदिर हैं, वहाँ पर भी आपके लिए मैं मंदिर बनवा दूंगा। मतलब अगल बगल का जो भी एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो पूरा का पूरा बनारस की तरह बना देंगे, आप चलिए उस स्कूल के हेड बन जाइए। ठीक। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो गंगा नदी को भी रेप्लिकेट कर पाएगा, यहाँ से वहाँ ले जा सकता है। बनारस को तो चलो लेके चला जाएगा, वो क्या गंगा नदी को यहाँ से वहाँ लेकर जाएगा? देख लीजिए कितना प्यार था। आप सोच सकते हैं इससे ज़्यादा कोई भारत का प्रेमी नहीं हो सकता है। मतलब समझ सकते हैं आप, उनको डायरेक्ट ऑफर मिला और इतना कुछ करने के लिए तैयार था वो स्टूडेंट। ठीक। और इनका ये जवाब ये साबित करता है कि भारत सच में हर धर्मों का देश है। यहाँ पर सब धर्म के लोग एक समान रहते हैं। आप लोग
बिल्कुल आपस में नेता लोगों का काम है एक दूसरे से लड़ाना, ठीक है, लेकिन हमारा काम नहीं है एक दूसरे से लड़ना। कोई आता है और माइक पे भाषण दे के चला जाता है, जो सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसे ख़राब करके अपना वो काम निकालता है, क्योंकि हम जितना लड़ेंगे पॉलिटिशियन उतना वो फ़ायदे में रहेंगे। फूट डालो और शासन करो, यही किसी पर भी राज करने का एकमात्र ये जो लाइन है, ये स्लोगन है। तो इसमें उलझना नहीं है आम लोगों को, ठीक। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्होंने कहा, दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, कि जब जब मैं दूसरे देश में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, कि तब मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और इस पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, तब मैं डुमरांव का जो मट्ठा है उसको मैं मिस करता रहता हूँ। मैं मट्ठा खाऊँ जा करके डुमरांव का, ठीक। तो डुमरांव मट्ठा क्या होता है, वो लस्सी की तरह दही से बनता है वो मट्ठा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा बिस्मिल्लाह खान से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, कि जब पार्टीशन हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की कोशिश नहीं की, नहीं सोचा इसके बारे में आप लोगों ने? तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा, गॉड फॉरबिड, भगवान माफ़ करे, मी लीव्स बनारस, मैं बनारस छोड़ दूँ, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से, मैंने सिर्फ इसलिए बॉर्डर क्रॉस किया, सिर्फ इतना कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान भी गया हूँ अपने लाइफ में, ठीक। मैं सिर्फ इसलिए पाकिस्तान गया कि मैं ये बोल सकूं कि हाँ मैं पाकिस्तान भी गया हूँ, ठीक। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ पर सिर्फ 1 घंटे रुका था लगभग। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा, एंड सलाम वालेकुम टू द इंडियंस, और इंडिया के लोगों को सलाम वालेकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, और मुझे बहुत हंसी आई थी उस पर। कितना कटाक्ष बात उन्होंने कहा था, सोचिए इस पर। पाकिस्तानियों को नमस्कार और इंडियंस को सलाम, ऐसे मुसलमान देश को या जिनके मन में होता है कि मुस्लिमों को वो गलत निकाह, आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें तो यही हो रहा है, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान को बुरे बोलते हैं, मुसलमान हिंदू को बुरे बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसे मुस्लिम हमारे देश में पैदा लिए, और भी कई हैं। आप सर्च कीजिएगा, आप देखिए, खोजिए, अब तो दुनिया चांद पर चली गई है। थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको पता चलेगा, ठीक, जो देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। फिर लड़ाने का ज़रूरत क्या है? वो सिर्फ पॉलिटिशियन जो होते हैं वो सिर्फ गद्दी के लिए एक दूसरे से लड़ाते हैं। खैर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो ज़िंदगी है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक रिच, एक धनी और कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है इंडिया की, उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की ज़िंदगी। वन that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उनके जैसा जो भक्त है, जो डिवाउट मुस्लिम है, जो भक्त मुस्लिम है, वो एकदम फ्री होकर के, एकदम नेचुरली, प्राकृतिक रूप से वो शहनाई बजा सकता है काशी विश्वनाथ के मंदिर में भी बैठकर, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर अपने मन की बात हमारे कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। बाय बाय।